Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 1 of your accountancy book, that is not for profit organization. So let's get started from question number 11. इससे प्रीवियस के क्वेश्चन दैट इज 1 to 10 वो मैं आपके पास अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं. प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है विद इंट्रोडक्शन, आपके पास मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे जो कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड है. तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एस्को क्लब. मतलब एक क्लब की बात हो रही है और हमें वो बोल रहा है कि मैंने आपको जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है इन सब चीज़ों को किस तरीके से हम दिखाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो कि 3 टाइप्स की होती हैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो आप किस तरीके से शो करोगे और किस में शो करोगे ये भी हमें खुद आइडेंटिफाई करना है क्योंकि बताया नहीं है वो. तो हम देखते हैं कि हम इसको किस में शो करेंगे. सबसे पहले आपको टूर्नामेंट फंड गिवन है, फिर टूर्नामेंट फंड की इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, फिर इनकम हो रही है टूर्नामेंट फंड की इन्वेस्टमेंट से वो गिवन है और टूर्नामेंट से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस भी गिवन है. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हमें एक फंड गिवन होता है, जैसे टूर्नामेंट फंड अगर आपको गिवन है तो उससे रिलेटेड आपके पास जो भी इनकम हो रही होगी ना वो आप उसी के अंदर ही ऐड कर दोगे और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हो रहे होंगे वो हम उसी में से ही लेस कर देंगे. ठीक है, तो अगर आपको इस चीज़ का भी टॉपिक पहले ढंग से समझना हो फिर क्वेश्चंस करने हो तो आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो चेक करिए, उसमें आपको इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन मिल जाएगा. वहाँ पर मैंने ये टॉपिक भी एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल वो चेक करिए फिर इस क्वेश्चन पर आइए. देखिए टूर्नामेंट फंड आपको गिवन है, फिर टूर्नामेंट फंड की इन्वेस्टमेंट है, तो जितने भी तरीके के फंड होते हैं ना वो हमेशा लाइबिलिटी साइड पे ही शो होते हैं. इट मीन्स टूर्नामेंट फंड भी लाइबिलिटी साइड पे ही शो होगा. ठीक है, बैलेंस शीट के समझ आ गया. टूर्नामेंट फंड की इन्वेस्टमेंट्स है, देखिए इन्वेस्टमेंट तो एसेट ही होता है, तो हर तरीके की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हम कहाँ शो करते हैं, एसेट साइड पे शो करते हैं बैलेंस शीट के, राइट. तो ये टूर्नामेंट फंड का जो इन्वेस्टमेंट है ये भी हम कहाँ शो कर देंगे, एसेट साइड पे शो कर देंगे बैलेंस शीट की. फिर आपको इनकम मिल रही है, मतलब हमने कहीं पे टूर्नामेंट फंड की इन्वेस्टमेंट करी थी, वहां से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है या इनकम मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, तो वही आपको बता रखा है 18,000 का, तो ये उसी फंड में ही ऐड हो जाएगा क्योंकि उसी फंड से रिलेटेड ही हमें इनकम हुई है और उसी फंड से रिलेटेड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं तो ये हम उसी ही फंड में से ही लेस कर देंगे. मतलब ये सारा का सारा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में ही होना है ना. सिर्फ एक ही चीज ही एसेट साइड पे जानी है, बाकी सारा ट्रीटमेंट लाइबिलिटी साइड पे ही हो जाएगा. साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि इंटरेस्ट एक्रूड है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स पे 6,000 का. ठीक है, मतलब कि टूर्नामेंट फंड पे हमें एक इंटरेस्ट जो मिलना चाहिए था बट मिला नहीं है, वो कितना है 6,000 का. तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम उसी के अंदर ऐड कर देंगे और एज ए एक्रूड इंटरेस्ट है तो ये बैलेंस शीट में भी एसेट साइड पे चला जाएगा. ठीक है, चलिए तो क्या लिखा मैंने, सॉल्यूशन 11 है आपके पास. बैलेंस शीट एस्को क्लब की एक्सट्रैक्ट दिखा रहे हैं, पूरी की पूरी बैलेंस शीट नहीं दिखा रहे. ठीक है ना, पूरी की पूरी में तो सारे एसेट सारे लाइबिलिटी आएगी तो हम वो नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट दिखा रहे हैं जिसमें हम सिर्फ इस जो चीज हमें गिवन है उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं. तो लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट. ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास देखिए टूर्नामेंट फंड गिवन है 1,50,000 का, जो कि पता है कि सारे के सारे फंड कहाँ जाएंगे, लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे. तो बस उसे लाइबिलिटी साइड पे लिख दीजिए. ये देखें यहाँ पे आप लिख देंगे टूर्नामेंट फंड है आपके पास. ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना वो आ जाता है. तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,50,000 का, ये आ जाएगा. उसके बाद क्या होता है आपके पास कि टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स गिवन है आपको. तो जो भी इन्वेस्टमेंट होती है हर तरीके की इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है, एसेट साइड पे जाती है. तो इस साइड क्या हो जाएगा, टूर्नामेंट फंड की इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमें बता रखी है क्वेश्चन में, वो लिख दीजिए. और ये आपको कितना क्या अमाउंट गिवन है 1,50,000 का, तो वो लिख दीजिए 1,512. ठीक है, 1,50,000 की टूर्नामेंट फंड की इन्वेस्टमेंट्स आ गई. उसके बाद आपको बोल रखा है इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, तो वो इसी के अंदर ही ऐड हो जाएगा. ठीक है, आप पूरा लिखेंगे 18,000 का ये आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपको बोल रखा है टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस हैं तो वो इसी में से ही लेस कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी से रिलेटेड है. अगर किसी और चीज से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पे दिखा देते, पर इस टाइम इसी से रिलेटेड है तो यहीं पे ही आएंगे. 12,000 के हैं, ये इसी में से ही लेस हो जाएगा. एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं भूलनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे भी ध्यान देना है. तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको टूर्नामेंट के फंड पे जो इन्वेस्टमेंट
स्टेटमेंट है उसका एक्रूड इंटरेस्ट बता रखा है, तो डायरेक्टली बता रखा है, तो जो भी चीज होगी इससे रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो इसमें तो जरूर ऐड होगी। तो एक्रूड इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो आप इसके अंदर जरूर ऐड करेंगे, तो वो लिख दीजिए आप 6,000 का अमाउंट है वो लिख दीजिए, और इस पूरे को सॉल्व करके 1,62,000 आपके पास आ जाएगा। साथ ही साथ जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसको आप यहाँ एसेट साइड पे भी लिख दीजिए, ताकि हमें याद रहे कि अभी हमें इस पे एक्रूड इंटरेस्ट जो है टूर्नामेंट फंड की इन्वेस्टमेंट पे मिलना है। Next question, that is question number 12. How will be the following items be presented in income and expenditure account of a club for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date? मतलब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल रखी थी, पर यहाँ पे उन्होंने आपको क्लासिफाई कर दिया कि आपको कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करनी है, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो आप कैसे इन सब चीजों को दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले टूर्नामेंट फंड का आपको 1 अप्रैल 2018 पे बैलेंस गिवन है स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स जो 1 अप्रैल पे जो बैलेंस होता है वो आपके पास ओपनिंग होता है, 31 मार्च की डेट पे जो आपको बैलेंस गिवन होता है वो क्लोजिंग होता है। तो इस केस में ये क्या है, आपको गिवन है ओपनिंग बैलेंस टूर्नामेंट फंड का, और ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट के। उसके बाद आपको 10% टूर्नामेंट फंड की इन्वेस्टमेंट्स भी गिवन है, तो इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे चली जाएगी। फिर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे, बिल्कुल सेम बात ही रही ना, इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये इसी फंड में ही ऐड हो जाएगा। फिर सेल हो रही है टूर्नामेंट की टिकट्स की, तो ये भी इसी से रिलेटेड इनकम हो रही है, तो इसी में ही ऐड हो जाएगी। और टूर्नामेंट के प्राइस हमने अवॉर्ड करे हैं 60,000 के, इट मीन्स ये इसी से ही रिलेटेड एक्सपेंस हुआ है, तो ये इसी में से ही लेस हो जाएगा। तो सारी चीजें बहुत ईजी हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए। बैलेंस शीट है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट है जो हम दिखा रहे हैं सिर्फ, और 31 मार्च 2019 आपको ईयर एंडिंग गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको टूर्नामेंट फंड का जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है, हर फंड लाइबिलिटी साइड पे ही जाता है, तो इसको भी इसी साइड आप लिख दीजिए, दैट इज टूर्नामेंट फंड। ठीक है, और ये क्या है, टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, जो कि आपको गिवन है। और स्टूडेंट्स आपको 3 लाख गिवन है, तो आप वो लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, आपको बोल रखा है 10% टूर्नामेंट फंड की इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स तो सारी की सारी यहीं आती हैं, तो 10% टूर्नामेंट फंड्स इन्वेस्टमेंट्स जो है वो एसेट साइड पे आ जाएगी, वो लिख दीजिए। ठीक है, अमाउंट आपको डायरेक्टली गिवन है 3 लाख का, वो आ जाएगा, वो लिख दो। फिर आपको इंटरेस्ट बता रखा है कि टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स आपने करी, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो इंटरेस्ट इसी में ही ऐड हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट मिला है आपको, आप पूरा लिख दीजिएगा टूर्नामेंट फंड की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, आप मत यूज करना शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, 30,000 का आपको जो ये इंटरेस्ट मिला आप यहीं पे ही लिख दीजिए। उसके बाद आपको बोल रखा है सेल हो रही है टूर्नामेंट टिकट्स की, तो जब टूर्नामेंट टिकट्स की सेल हो रही है इट मीन्स कैश आई है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसी में ही ऐड हो जाएगा सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, जो कि 75,000 का अमाउंट गिवन है। उसके बाद टूर्नामेंट के प्राइस आपने अवॉर्ड करे हैं, तो जब हमने प्राइस अवॉर्ड करे हैं तो कैश का आउटफ्लो हुआ है, तो ये लेस हो जाएगा ये वाला अमाउंट, दैट इज टूर्नामेंट प्राइजेस अवॉर्डेड। पूरा लिखना है बच्चों, कुछ भी नहीं मिस करना, टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड, और ये आपको अमाउंट गिवन है 60,000 का, ये लेस कर दीजिए। सॉल्व करके आपके पास अमाउंट निकल के आ जाएगा 3,45,000 का, वो लिख दीजिए। और इस साइड पे सिर्फ 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। हाउ आर दी फॉलोइंग डेल्ट वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। फाइनल अकाउंट्स वही सेम बात आ गई, ठीक है, यहाँ पे आप उन्होंने आपको अलग से नहीं बताया, हम खुद पहचानेंगे कि कहाँ पे जाएगा। आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, सबसे पहले आपको मैच फंड गिवन है, तो मैच फंड हर एक तरीके का फंड लाइबिलिटी साइड में जाएगा, तो ये भी लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। उसके बाद मैच फंड की इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, तो फिर एसेट साइड पे लिख दो। फिर मैच फंड बैंक बैलेंस गिवन है, तो ये क्या होता है, देखिए बैंक बैलेंस क्या है, एक तरीके का एसेट ही होता है, तो ये कहाँ जाएगा, ये भी एसेट साइड पे चला जाएगा। बैंक से रिलेटेड चीजें तो एसेट ही होती हैं, तो एसेट साइड पे, ठीक है। फिर आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब देखिए जहां पे भी आपने इन्वेस्टमेंट करी, अभी तक हर क्वेश्चन में ही आया, तो ये चीज याद भी रख सकते हैं आप बच्चों कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है, वहां से इंटरेस्ट आया है और उसी फंड से ही रिलेटेड है, तो फिर ये उसी के अंदर इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। और मैच के एक्सपेंसेस हैं तो वो मैच से रिलेटेड ही है, तो उसी में से ही लेस हो जाएंगे। बहुत ही ईजी है। चलिए, बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, 31 मार्च 2021 आपको ईयर एंडिंग गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, आपको जो क्वेश्चन में गिवन था वो था
मैच फंड का अमाउंट, ठीक है, जो कि आपको ओपनिंग बैलेंस होगा वो आपको गिवन है 80,000 का। तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे वही आ जाता है, तो लाइबिलिटी साइड पे वो लिख देंगे मैच फंड का अमाउंट, ठीक है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस आपको 80,000 का गिवन है, आप वो लिख दीजिए। उसके बाद आपको गिवन है मैच फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तो सारी एसेट साइड पे जाती हैं, तो इसी साइड आ जाएगा मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, और ये आपको गिवन है अमाउंट 72,000 का, वो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है मैच फंड का बैंक बैलेंस। तो फिर से बैंक बैलेंस एसेट ही होता है, तो वो भी इसी साइड आएगा, मैच फंड बैंक बैलेंस प्रॉपर पूरा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वही लिखिए। और ये आपको 35,000 का गिवन है, तो आप ये लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको गिवन है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो इसी में ही ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने मैच फंड से ही रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करी है, उसी पे ही इंटरेस्ट मिला है। और ऐसा मान लीजिए कि आपको मैच फंड की इन्वेस्टमेंट पे ना किसी और चीज की इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा होता, तो वो बैलेंस शीट में ना जाता, वो कहाँ चला जाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पे, क्रेडिट वाली साइड पे। इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 2880 का, वो लिख दीजिए। उसके बाद आपको बोल रखा है मैच के एक्सपेंसेस हैं, तो इसी से ही रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, तो यहीं ये लेस हो जाएंगे। मैच के एक्सपेंसेस उसको लेस करके दिखा दीजिए, ठीक है। 5500 के आपको गिवन है, इसको आप सॉल्व करिए, आपके पास 77380 का अमाउंट निकल के आ रहा है, ठीक है। और इस साइड आपको कोई टोटल करने की नीड नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके अभी हम नहीं दिखा रहे। Now, question number 14. From the following information of a club, show the amount of match expenses and match fund in the appropriate financial statements of the club for the year ended 31st March 2021. मतलब कि देखिए आपको क्या बोल रखा है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है आप ये बताइए कि जो मैच के एक्सपेंसेस का अमाउंट है या फिर जो ये मैच फंड का अमाउंट है ये एप्रोप्रिएट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लब के दिखाइए, और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 ही गिवन है, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले आपको मैच के एक्सपेंसेस गिवन है, जो हमने पे करे हैं 1,02,000 के। देखिए मतलब आपको टोटल आपको मैच के एक्सपेंसेस बता दिए, फिर आपको मैच फंड का जो बैलेंस है ओपनिंग वो बता दिया, फिर आपको जो उससे रिलेटेड डोनेशन मिली है वो बता दी, तो वो उसी फंड में ही ऐड हो जाएंगी और एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं। और फिर आपको जो मैच टिकट्स को सेल करके जो पैसे मिले हैं वो भी बता दिए, इट मीन्स उसी से रिलेटेड इनकम बताई है, तो वो उसी में से ही लेस ऐड हो जाएगी, है ना, इनकम ऐड हो जाएगी और जो एक्सपेंसेस हैं वो लेस हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर एक चीज ध्यान रखनी है इसमें। देखिए मैच के एक्सपेंसेस जो आपने पे करे हैं सबसे पहले वो गिवन है, उसको छोड़ के पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, तो वही हमारा बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैच फंड लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, मैच फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम लिख देते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस आपको 24,000 का गिवन है, वो लिख दीजिए। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, आपको बोल रखा है कि डोनेशंस भी मिली हैं आपको उससे रिलेटेड, तो ये हम इसी में ही ऐड कर देंगे डोनेशन, क्योंकि मैच फंड से ही रिलेटेड मिली हैं। तो 40,000 की डोनेशन आप इसी में ही ऐड कर दीजिए। और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स, ये फिर से क्या है, हमने मैच टिकट्स जब हमने सेल कर दी तो वहां से हमारे पास कैश आई है, तो ये कहाँ से आई है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स। अगर किसी और चीज से रिलेटेड इनकम हुई होती तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे चली जाती, पर ये अभी भी मैच टिकट से ही रिलेटेड है, इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया 15,000 का। अब क्या हुआ, सारी ऐड वाली चीजें हो गई, अब रह गए मैच एक्सपेंसेस। तो मैच एक्सपेंसेस क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इन एक्सपेंसेस को देखते हुए ये देख लेना चाहिए कि इन सबका टोटल क्या आ रहा है, 79,000 आ रहा है, और एक्सपेंसेस जो हमें बता रखे हैं वो बता रखे हैं 1,02,000 के। ध्यान से सुनना, देखिए ऊपर अभी हमने जो सब डोनेशंस वगैरह ऐड करी या फिर हमने प्रोसीड्स ऐड करा, तो हमारे पास टोटल आ रहा है 79,000 का। मतलब इतना फंड से जितनी भी हमारे पास इनकम हुई फंड से, डोनेशन से और प्रोसीड से। पर स्टूडेंट्स आपको जो एक्सपेंसेस हैं वो बता रखे हैं 1,02,000 के। तो क्या है स्टूडेंट्स की एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं फंड से, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हुए भी बताया था कि अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, ये एक तरीके से हमारा फंड का अमाउंट निकल के आया ना डोनेशंस वगैरह करके,
उससे वो कम रह जाता है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में जो एक्सपेंसेस ज्यादा हुए होते हैं उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पे दिखा देते हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि जो ये 1,02,000 के एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, ठीक है, जो कि नेगेटिव बैलेंस है, और पॉजिटिव में आपके पास 79,000 का अमाउंट गिवन है, तो जो ये 23,000 का अमाउंट निकल के आ रहा है जो कि एक्सपेंसेस हैं, जो कि एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो ये एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देते हैं। तो बस हम वही करेंगे कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे, राइट। और किस साइड दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर वाली साइड में दिखा देंगे। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी थी कि लाइबिलिटी साइड में सिर्फ उतना ही आता है जितना उसका पॉजिटिव बैलेंस होगा, अदरवाइज हम यहाँ दिखाएंगे तो कभी आपने देखा नहीं होगा ना कि लाइबिलिटी साइड पे नेगेटिव अमाउंट आ रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जो ये बैलेंस बचा है इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाएंगे। तो अब इस केस में क्या होगा, सिर्फ जो एक्सपेंसेस लेस होंगे वो सिर्फ 79,000 के ही लेस होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा हम नहीं कर सकते, तो सिर्फ 79,000 के ही लेस करिए। यहाँ पे आपके पास नील अमाउंट निकल के आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिर्फ मतलब देखिए क्या है इस केस में ना, आपके पास क्या है, ऑप्शनल है कि आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करिए या ना करिए, बट मैंने आपको करके दिखाया एक ये नई चीज समझाने के लिए। अदरवाइज आप ना भी शो करें तो चलेगा, क्योंकि इस पूरे का तो नील ही बैलेंस निकल के आ गया। पर जैसे कि बच्चे को आदत होती है ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करने की, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आपको दिक्कत ना हो, सेम वही हुआ, बस एक्सपेंसेस इतने ही लेस होंगे। तो बस अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है 31 मार्च 2021 के हिसाब से। तो इसमें एक्सपेंडिचर साइड पे क्या आ जाएंगे, मैच के एक्सपेंसेस, 2 लिख के 2 मैच के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। और वो कैसे आएंगे, 1,02,000 में से हमने क्या किया है, लेस कर दिया है, कितने का था, 79,000 के लेस कर दिए हैं, तो 23,000 के आपके पास मैच एक्सपेंसेस निकल के आ गए। ये 23 है और इनकम साइड पे कुछ नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज शो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डेल्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स 31 मार्च 2021 है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन है केस 1, केस 2, केस 3, 3 अलग अलग केसेस हैं, धीरे धीरे करके समझेंगे। केस 1 में गिवन है एक्सपेंडिचर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन पे 6 लाख का गिवन है, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो अभी प्रोग्रेस में है, मतलब अभी फिनिश नहीं हुआ है, और कैपिटल फंड का भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने 7 to 10 क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया है, तो आपको बहुत जल्दी समझ आ गया होगा कि ये कौन से टाइप वाला क्वेश्चन है जिसमें हम एसेट का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, राइट। जब हम अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं, जब एक स्पेसिफिक फंड से एक एसेट क्रिएट हो रहा होता है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि आपको हमेशा बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट ही फॉलो करना होता है। तो इससे पहले एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस 1, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन 6 लाख का गिवन है। तो स्टूडेंट्स बता रखा है कि ये वर्क अभी फिनिश नहीं हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो मतलब एक तरीके से पेविलियन बनेगा तो सही ना, बाद में तो वो एक एसेट होता है, तो इसीलिए हम इसको एसेट साइड पे लिख देते हैं कि ये पेविलियन है, बट ये क्या है, अभी बना नहीं है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, चल रहा है। देखिए आगे जाके भी एसेट ही बनेगा, तो इसलिए इसको हम इधर लिख देते हैं एसेट साइड पे वर्क इन प्रोग्रेस। और आपको 6 लाख का इसमें अमाउंट गिवन है। फिर आपको बोल रखा है कि कैपिटल फंड का अमाउंट, तो फंड तो सारे तरीके के लाइबिलिटी साइड पे जाते हैं, तो कैपिटल फंड का ये वाला अमाउंट भी लाइबिलिटी साइड पे ही जाएगा, जो कि आपको 20 लाख का गिवन है। दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है, ये तो हमने ऑलरेडी सीख ही रखा था ना, वही सेम चीज हमने यहाँ पे आपको करके दिखा दी है कि जो एसेट होता है वो हम इस साइड लिख देंगे और जो लाइबिलिटी है वो हम इसी साइड लिख देंगे। नेक्स्ट केस देखिए, एक्सपेंडिचर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन पे गिवन है, सेम वही कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ये वाला तो अमाउंट फिर से वही एसेट साइड पे चला जाएगा। फिर पेविलियन फंड का आपको अमाउंट गिवन है 10 लाख का, और कैपिटल फंड, मतलब दोनों तरीके के जो फंड है वो आपके पास लाइबिलिटी साइड पे ही जाएंगे। केस 2 है, बैलेंस शीट है 31 मार्च 2021, आपको ईयर एंडिंग गिवन है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑन पेविलियन पे आपको जो वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट गिवन है उसको तो यहीं लिख दो कि ये पेविलियन का अमाउंट है, ठीक है, और अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी फिनिश नहीं हुआ, काम चल रहा है। और ये अमाउंट आपको पहले क्वेश्चन वाला ही सेम 6 लाख ही गिवन है। फिर आपको कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है वो आप यहीं लिख दीजिए, ठीक है। लाइबिलिटी साइड पे हर तरीके का फंड आएगा, तो 20 लाख का ये लिख दीजिए। और साथ ही साथ आपको क्या गिवन है, पेविलियन फंड का भी अमाउंट आपको गिवन दे रखा है, तो वो भी लिख दीजिए 10 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए पेविलियन फंड, और इसका आपको क्या है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है 10 लाख का, वो लिख दो,
ठीक है। अब देखें क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा करना है, भूलना नहीं है। इसमें से जो भी ये वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट है वो आप लेस करेंगे और आप लिख देंगे कि ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं? कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं। हमेशा इसमें से अमाउंट लेस हो जाएगा। कितना है इसका अमाउंट? 6 लाख का। ये हमेशा इसमें से लेस कर दीजिए, इसका अमाउंट आ जाएगा आपके पास 4 लाख का, और इसमें ऐड कर दीजिए। ये कहाँ से ये आप लिख देंगे कि ट्रांसफर हो रहा है मेरे पास पेविलियन फंड से, तो ये वाला अमाउंट इसमें जाके ऐड हो जाएगा। 6 लाख का अमाउंट था, 6 लाख इसमें जाके ऐड कर दीजिए। मतलब ये आपने हमेशा ही करना है कि जो आपके पास यहाँ पे पेविलियन फंड है वो लिखिए, ठीक है, और इसमें हमेशा ये वाला वर्क इन प्रोग्रेस वाला अमाउंट लेस करके यहाँ पे ट्रांसफर करिए, तो इसमें से कम हो जाएगा और इसमें जाके ऐड हो जाएगा। ऊपर वाले केस में क्या था, पेविलियन फंड का ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन था, तो फिर कुछ नहीं होना था। अगर गिवन हो तो ये जरूर करना है, और ये मैंने आपको बताया है कि ये एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो हर बार होता ही है ना। तो एक बार जरूर इंट्रो पहले वीडियो देखिए, फिर इन क्वेश्चंस पर आइए। लास्ट पार्ट केस 3, एक्सपेंडिचर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन पे गिवन है, वर्क इन प्रोग्रेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। सेम वही सिचुएशन, एसेट साइड पे चला जाएगा। पेविलियन फंड का आपको 10 लाख का अमाउंट गिवन है, सेम वही बात है, और कैपिटल फंड का भी सेम 20 लाख गिवन है। नई चीज ये है कि आपको डोनेशन मिली है स्टूडेंट्स, तो डोनेशन अगर मिली होती है तो उसी फंड में ही ऐड हो जाती है। तो पेविलियन से फंड से रिलेटेड मिली है तो उसी में ही ऐड हो जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। लास्ट केस 3 को सॉल्व करते हैं। जो पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस है वो तो एज यूजुअल एसेट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। पेविलियन है और वर्क इन प्रोग्रेस है, आप बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, ठीक है बच्चों। 6 लाख का ये अमाउंट आ जाएगा। चलो इतना तो हो गया। उसके बाद क्या है कि पेविलियन फंड 31 मार्च 2020 पे जो गिवन है वही सेम यहाँ पे लिख दीजिए इसको। पेविलियन फंड का आपको ये क्या गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, और सेम वही अमाउंट है 10 लाख का, तो वो आ जाएगा। उसके बाद क्या है, कैपिटल फंड का जो गिवन है वो ऊपर ही लिखने हैं हमेशा। ये फॉर्मेट है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ओपनिंग बैलेंस इसका भी है 20 लाख का, तो ये लिख दीजिए। इसके बाद क्या है कि जो आपको लेस करना है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, बस एक नई चीज थी, आपको डोनेशन मिली हुई है, तो वो डोनेशन वाला अमाउंट आप एक बार जरूर इसमें ऐड कर लीजिए। तो इसी में आप डोनेशन ऐड कर दीजिए, क्योंकि बताया है कि वो पेविलियन के लिए ही मिली है, तो इसी में ही ऐड हो जाएगी 5 लाख की। अगर जनरल डोनेशन होती या इससे रिलेटेड ना होती तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाती, राइट। ये चीज तो याद ही होगी आपको। तो बस यहाँ डोनेशन ऐड कर दीजिए, और फिर वही सेम प्रोसीजर, ट्रांसफर वो वाला अमाउंट जो हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर करेंगे। तो वो क्या है, ये वाला 6 लाख का, तो ये 6 लाख आप इसमें से लेस कर दोगे और आपके पास इसका अमाउंट निकल के आ जाएगा 9 लाख का, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो कि आपके पास ट्रांसफर हो रहा है पेविलियन फंड से ही। तो ये आप इसमें ट्रांसफर फ्रॉम पेविलियन फंड का अमाउंट जो कि 6 लाख ही रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये हो जाएगा 26 लाख का। दैट्स इट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, दैट इज 7 to 15। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।